अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। असिस्टेंट मैनेजर केमिस्ट्री का पेपर जो कि कल कंडक्ट हुआ, इसमें डिफरेंट बैचेस थे। पहला बैच 9 बजे था, उसके बाद 11 बजे, उसके बाद 1 बजे। तो डिफरेंट बैचेस में जो हमारे डिफरेंट एस्पायरेंट्स थे, उन्होंने जो क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो उसकी एक समरी जो है मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो पेपर पैटर्न था उसमें 40 एमसीक्यूज़ थे और नेगेटिव मार्किंग भी थी। ठीक है, अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो उसका -1 हो जाएगा। और 40 एमसीक्यूज़ के लिए टोटल टाइम जो है वो 50 मिनट्स थे। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने एटॉमिक असिस्टेंट मैनेजर केमिस्ट्री का पेपर जो है वो दिया है, तो जो जो क्वेश्चन उनको एग्जैक्ट याद हैं, ठीक है, विद एग्जैक्ट स्टेटमेंट एंड 4 ऑप्शंस, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें ताकि जो है हम उसकी डिटेल वीडियो जो है आपसे शेयर कर सकें। तो इसमें जो एस्पायरेंट्स ने जो क्वेश्चन शेयर किए हैं तो वो हम उनको डिस्कस करते हैं। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन थे। इसमें ज़रा देखिएगा, एक क्वेश्चन था कि टोलोइन जो है इसका रिएक्शन KMnO4 के साथ, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, तो प्रोडक्ट जो है वो बेंजोइक एसिड बनेगा। इसी तरह SN1 रिएक्शन जो है ये फास्टेस्ट कौन देता है, कौन से एल्काइल हैलाइड, तो इसका राइट आंसर था टर्शरी एल्काइल हैलाइड। इसी तरह डिफरेंट एसिड्स थे तो उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना था। ठीक है, इसमें ऑर्डर है, फॉर्मिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर है प्रोपानोइक एसिड। तो इसमें बेसिकली जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो बढ़ते हैं चेन में, तो एसिडिटी जो है वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड क्यूप्रस क्लोराइड। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये गैटरमैन गूच रिएक्शन था, जिसमें क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर जो है फॉर्माइल ग्रुप की एडिशन होती है, तो उसके लिए स्पेसिफिक रिएक्शन कौन सा है, तो ये गैटरमैन गूच रिएक्शन के हवाले से क्वेश्चन था। इसके अलावा डायजोनियम साल्ट प्लस फिनोल, ठीक है, इनके रिएक्शन से कौन से कंपाउंड बनते हैं, तो ये एजो कंपाउंड है। उसके बाद कीटो और इनोल जो है ये क्या है, ये आपस में टॉटोमेरिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि कौन से आइसोमर्स हैं। उसके बाद है SN1 हैपन्स इन प्रोटिक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन मेन मेन जो कह लें कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे तो उनको यहाँ पे समराइज किया गया है। SN1 रिएक्शन होता है इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो कौन से देंगे, तो वो टर्शरी ऑप्शन था। टर्शरी वाले जो हैं वो SN1 रिएक्शन देते हैं, और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। उसके बाद ये ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी था कि इनमें से कौन सा बेसिक ज़्यादा होगा, किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें सिंपल आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, जैसे जैसे इंक्रीज होती है बेसिसिटी वैसे वैसे क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में देखें तो सबसे जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरह ये ऑर्डर आएगा, तो ये राइट आंसर था। इसमें एक क्वेश्चन था एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरह डिटरमिन की जाती है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेजर पोर्शन जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री से था, तो इसमें चंद क्वेश्चन जो है वो मैं शेयर करता हूँ आपसे। इसमें वाटर सॉल्युबल चिलेट्स को क्या कहा जाता है, ठीक है, इन्हें वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस। इसके अलावा ग्रेडियंट इल्यूजन इन एच पी एल सी में जो ग्रेडियंट इल्यूजन है, ठीक है, किस मकसद के लिए होती है, तो इट इम्प्रूव्स सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स विद वाइड पोलैरिटी रेंज। ठीक है, बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए ग्रेडियंट इल्यूजन को यूज़ किया जाता है। स्टेशनरी फेज इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, स्टेशनरी फेज जो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में कौन सी यूज़ की जाती है, तो बेसिकली वो आयन एक्सचेंज रीजन्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन रिवर्स फेज HPLC, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन मोबाइल फेज, तो उससे क्या होगा, रिटेंशन टाइम जो है वो डिक्रीज होगा। रिवर्स फेज क्या होता है कि रिवर्स फेज में जो स्टेशनरी फेज है वो नॉन पोलर होती है, जबकि मोबाइल फेज जो है पोलर होती है।
तो अगर सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है मोबाइल फेज में इंक्रीज़ किया जाए तो उससे क्या होगा, रिटेंशन टाइम जो है डिक्रीज़ होगा। उसके बाद देखिए कॉलम एफिशिएंसी जो है, कॉलम एफिशिएंसी ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कॉलम एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ की जा सकती है, उसमें डिफरेंट ऑप्शन थे। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, कॉलम लेंथ इंक्रीज़ करने से कॉलम एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होती है। पार्टिकल साइज़ अगर ग्रेटर हो तो कॉलम एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसी तरह ऑप्टिमाइज्ड फ्लो रेट जो है वो कॉलम एफिशिएंसी को प्रमोट करता है। तो ये कॉलम एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, थ्योरेटिकल प्लेट्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सी इक्वेशन है, वॉन डेम्प्टर इक्वेशन है, ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा एफिशिएंसी ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है, तो ये कॉलम लेंथ पे, फ्लो रेट पे और पार्टिकल साइज पे डिपेंड करती है। इसके बाद रेजोल्यूशन जो है, ठीक है, रेजोल्यूशन जो है वो इंक्रीज होगी बाय रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज ऑफ स्टेशनरी फेज। इसी तरह एक क्वेश्चन था रगडनेस, ये क्या है, ये एबिलिटी है एनालिटिकल मेथड की टू गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स जो है अगर एनालिटिकल मेथड प्रोड्यूस कर रहा है अंडर सम वेरिएशंस तो इसे रगडनेस कहते हैं। नेक्स्ट है रैंडम एरर्स, रैंडम एरर जो हैं वो रिपीटिंग, किस तरह उनको एलिमिनेट किया जा सकता है, रेपिटेशन और एवरेजिंग से, ठीक है, रैंडम एरर्स के रिलेटेड क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन जो हैं ये एस्पायरेंट्स ने शेयर किए हैं, एग्जैक्ट स्टेटमेंट और ऑप्शंस जो हैं वो नहीं हैं, जस्ट जो है क्वेश्चन से रिलेटेड उन्होंने जो जो आइडिया था तो वो उन्होंने शेयर किए हैं, तो इससे ये क्वेश्चन समराइज किए गए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिब्रेशन कर्व जो है, ठीक है, इसमें डिफरेंट सोल्यूशन थे, 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm सोल्यूशन, ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है एरर पॉसिबल है, सो दैट इज सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, यानी डिफरेंट जो है पीपीएम सॉल्यूशंस हैं तो उनकी कैलिब्रेशन कर्व में जो एरर आ सकता है वो सिस्टमेटिक एरर है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थे, जैसे कि मेटल डेपोजिशन जो है, जो कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंस है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि किस पर डिपेंड करती है मेटल डेपोजिशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है उससे रिलेटेड था। उसके बाद है हाफ सेल पोटेंशियल, ये किस पे डिपेंड करता है हाफ सेल पोटेंशियल, तो ये टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा इन हाफ सेल मेथड करंट पास्ट किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ आइंस। इसके अलावा कैथोड चैम्बर जो है, ठीक है, हॉलो कैथोड लैंप को क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि स्पेसिफिक जो है वेवलेंथ रेडिएशन जो है, एलिमेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ रेडिएशन जो है उसको हासिल करने के लिए। तो इसमें देखिए कि जनरेट्स शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस, हाँ जी, कैथोड चैम्बर जो है इन हेलो कैथोड लैंप, तो इसका मकसद क्या है कि शार्प स्पेक्ट्रल लाइन जो है प्रोड्यूस हो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में। अच्छा, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड थे, जैसे कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, कि किसके प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट के। इसके अलावा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन मेटल्स के लिए कौन सा फ्लेम यूज़ किया जाता है, तो एयर एसिटाइलिन फ्लेम यूज़ किया जाता है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसमें पीक कोरिस्पॉन्ड किसके होती है, स्पेसिफिक एलिमेंट एब्जॉर्प्शन से होती है, यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है। इसके अलावा बेड लैम्बर्ट लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था कि बेड लैम्बर्ट लॉ, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन पे बेड लैम्बर्ट लॉ जो है वो ओबे क्यों नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा MRI वर्क्स ऑन NMR प्रिंसिपल, ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियर स्पिन रेजोनेंस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। एक ये क्वेश्चन था कि NMR जो है वो किसके लिए एक्टिव होती है, ठीक है, तो वो तमाम न्यूक्लियाई के जिनकी स्पिन जो है वो नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। उसके बाद है NMR ट्रिपल पीक जो है, ये किस वजह से होती है कि जब नेबरिंग में दो प्रोटॉन्स हों उनकी कपलिंग की वजह से ट्रिपलेट पीक होती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि जो पीक होती है, पीक पैटर्न, ठीक है, या स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो किस वजह से होती है, तो उसके लिए रूल जो था वो क्या था, N+1, ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ था।
नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आए थे थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक्स से रिलेटेड के एरिया जो है अंडर द हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर कर्व, ठीक है, किसके इक्वल होता है इंथाल्पी चेंज के। इसके अलावा हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन था कि हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है वो किस पे डिपेंड करती है, वो जस्ट रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि हाफ हाफ 100 मिलीग्राम जो है सब्सटेंस है और वो रिड्यूस होके 12.5 मिलीग्राम रह गया है और टोटल टाइम जो यूज़ हुआ है वो कितना है, वो 30 आवर्स है, ठीक है। तो 30 आवर्स तो आपने बताना है कि उसकी हाफ लाइफ कितनी थी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन था। तो उसमें आपने देखना है कि रिड्यूस कितना हुआ है 100 से 12.5, तो कितनी हाफ लाइफ बनती हैं, 3 हाफ लाइफ बनती हैं और इन तीनों हाफ लाइफ टोटल टाइम कितना है 30 आवर्स है, तो डिवाइड करें तो उसका आंसर 10 आता है। तो ये भी क्वेश्चन आया था। इसके अलावा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसमें किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव आइंस। इसमें आपने वैलेंसी फैक्टर को देखना होता है। उसके बाद है ऑटोमेटिक टाइट्रेशन इंडिकेटर जो है वो कौन सा है, तो स्टार्च यूज़ होता है। इसके अलावा सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन थे, उसमें कौन सा सेकेंडरी स्टैंडर्ड नहीं है, सॉरी प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड कौन सा है, तो इसमें जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है। इसके अलावा M1V1 यानी ये वाला जो है न्यूट्रलाइजेशन के रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि उसमें जो है मोलैरिटी फाइंड करनी थी, ठीक है, गिवन मोलैरिटी भी थी, वॉल्यूम भी था और फाइनल वॉल्यूम भी था, ठीक है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम, तो वहाँ पे मोलैरिटी फाइंड करनी थी। एक क्वेश्चन जो है वो था कि 25 ml जो है 0.1 नॉर्मल HCl, ठीक है, वो रिएक्ट करता है 30 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी बतानी थी NaOH की। एक क्वेश्चन था कि मोलैरिटी ऑफ 10% W/V NaOH, ठीक है, हमारे पास 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसकी मोलैरिटी क्या हो। इसी तरह एक क्वेश्चन जो है वो बफर के रिलेटेड था कि उसमें जो है pKa फाइंड करना था, ठीक है, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट, और क्योंकि दोनों जो है उनकी मोलैरिटी सेम है तो बफर की जो पीएच है और पीके दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो बफर की जो पीएच या पीके से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन थे जो कि जर्नल थे, इसमें लार्जर एनाइंस विद लो चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एनाइन लार्जर है, लो चार्ज डेंसिटी है, तो ये मोर पोलराइजेबल होता है, ठीक है, फजन्स रूल आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से की डेफिनेशन आई हुई थी, विच ग्रुप्स डीएक्टिवेट बेंजीन, बेंजीन को कौन से ग्रुप जो है एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज करने से क्या होता है, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी लेवल्स, यानी न्यू एनर्जी लेवल के ऐड होने से एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस काजेज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो तो आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो रेडियस के इंक्रीज होने से डिक्रीज होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी कुछ क्वेश्चन थे, उनकी पूछा हुआ था कि किसका वेव नंबर ज़्यादा होगा या किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, इस तरह। तो इसमें ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कॉस्मिक रेज, उसके बाद एक्स रेज, यूवी, विजिबल, IR, ठीक है, तो ये सारी जो हैं दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और इनका जो है ये इंक्रीजिंग वेव लेंथ है और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर है। उसके बाद ट्रेडिशनल एलिमेंट्स प्रॉपर्टी नॉट शोन, ठीक है, इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आइडिया कि ये क्या था, लेकिन ये डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक इसके ऑप्शंस में थे। तो डायमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, वीकली रिपेल्ड करते हैं, ठीक है, डायमैग्नेटिक में जो है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जबकि पैरामैग्नेटिक में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। अब ये जो सारे क्वेश्चन हैं इसमें मेजर जो है 80% जो क्वेश्चन है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, यानी क्रोमेटोग्राफी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन से थे,
HPLC के से रिलेटेड थे, टाइट्रेशन से रिलेटेड भी थे, एरर से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे काफ़ी, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थे। इसके अलावा कुछ जो है वो नेम रिएक्शन भी आए हुए थे, एक दो SN1 और SN2 से रिलेटेड क्वेश्चन थे काफ़ी, और एसिडिटी, बेसिसिटी, और इसी तरह एरोमेटिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें काइनेटिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। इनऑर्गेनिक में जर्नल जो है, पीरियोडिक ट्रेंड्स वगैरह, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में NMR खास तौर पे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, बेड लैम्बर्ट लॉ, इसके अलावा जो है क्रोमेटोग्राफी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे। तो ये ओवरऑल जो है, अगर आप इन पोर्शंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर केमिस्ट्री का पेपर जो है उसकी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस तो वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने एटॉमिक असिस्टेंट मैनेजर केमिस्ट्री का पेपर जो है वो दिया है, तो जो जो क्वेश्चन उनको एग्जैक्ट याद हैं, ठीक है, विद एग्जैक्ट स्टेटमेंट एंड 4 ऑप्शंस, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ताकि जो है हम उसकी डिटेल वीडियो जो है आपसे शेयर कर सकें। तो होपफुली जैसे ही हमें एग्जैक्ट पेपर विद करेक्ट स्टेटमेंट एंड 4 ऑप्शंस जो है वो हमारे पास आएगा, तो उसकी डिटेल जो है डिस्कशन वीडियो आपसे शेयर की जाएगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।